एक्स स्क्वायर माइनस, शाबाश लड़के शाबाश, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया कि नहीं आया। तो 1/2a, a की वैल्यू कितनी है, इससे पहले वाले देखना नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई और अच्छी बात है। यहाँ टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, अगर आप टैलेंट दिखाओगे तो हो जाएगा काम। उन्हें काट दो, वाह बेटा यही कह रहा ना, इसको और इसको काट दो। ओ भाई तो मेरे को डिवाइड करने की जरूरत ही क्या थी। स्टेप नंबर 1, जब भी ऐसा दिख जाए तो क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, SM नंबर 18, ठीक है। इसका फॉर्मेट है px डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ qx, जहां पर जो आपके पास px है ये लीनियर है, ये किस में है, ये एक लीनियर है और यह एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है इक्वेशन। तो इसे जनरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लीनियर अपॉन में रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक प्रश्न ले लेते हैं इसके लिए, क्वेश्चन हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस में 3 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। तो पैटर्न इसका भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। इससे पहले वाले में क्या पैटर्न था करीना, इससे पहले वाले में देखना नहीं है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई और अच्छी बात है। पैटर्न ये था, लिया मेरे साथ बोलिए, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में b। फिर से बोलिए, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस c। ठीक है, 2 बार मन में बोलो, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए बस। तो मेरे पास लीनियर क्या है, जो मैंने लिख दूं यहां पर, ये क्या है, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस में b ले लो, c तो जरूरत ही नहीं पड़ रही ना हमें। तो अब मैं अगर बात करता हूं सॉल्यूशन की, तो मेरे पास लीनियर कितना है, 5x प्लस में 3 इज इक्वल टू a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 एंड प्लस में b। तो जब मेरे पास ये डिफरेंशिएट करके आ जाएगा तो a इंटू में 2x प्लस में 4 एंड प्लस में b आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होती है इक्वेशन, ध्यान रखना है क्योंकि हमने यहीं पर पुट करना होता है। तो ये क्या आएगा, 5x प्लस में 3 a इंटू में, अब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आएगा, तो इसे जरा तरीके से लिख दो, ट्वाइस ऑफ ax प्लस में 4a प्लस में b आ गया। नाउ कंपेयरिंग व्हाट, कंपेयरिंग x कोफिशिएंट, ठीक है, x कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तो 5 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, यानी a की वैल्यू आ गई 5/2। कंपेयरिंग कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो 3 इज इक्वल टू 4 a प्लस में b आता है। तो यानी कि 3 इज इक्वल टू 4 इंटू में 5/2 प्लस में b। इसे काट दो, 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है, 3 इज इक्वल टू द 2 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 प्लस में b, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई, -7। अब जो मैंने आपको बताया था ना इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है इस वाले में, यानी कि आप इस लीनियर को, ओह ये वाला नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना। अब आप इस लीनियर को क्या लिख सकते हो, 5x प्लस में 3 को क्या लिख सकते हो, a और b की वैल्यू वापस पुट कर दो, a और b की वैल्यू वापस पुट करोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, 5x प्लस 3। यू कैन राइट a की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ x प्लस में 4 एंड b की वैल्यू -7। नाउ यूज द इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन आपके पास था, इन द इंटीग्रेशन आई आप
x प्लस 3 की जगह लिखोगे 5/2 2x प्लस में 4 माइनस में 7 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 dx। समझ में आया? अब हर बार की तरह इन्हें अलग कर दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय 2 2x प्लस में 4 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस इंटीग्रेशन 7 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx आ गया। ठीक है, इसका नाम I1 रख दो और इसका नाम I2। ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो I आपके पास है I इज इक्वल टू द I1 प्लस में I2, प्लस नहीं है सॉरी माइनस है शायद, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा माइनस। इन्हें हम आराम से सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो सेपरेटली सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे शीट के नीचे यहाँ पे एक ऐसे बना देते हैं। अब मैं I1 यूज करता हूँ, I1 सॉल्व करते हैं। I1 की वैल्यू क्या है, I1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 5 डिवाइडेड बाय 2 2x प्लस में 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10। अब आपको ये दिख रहा है SM नंबर 4 की तरह। SM नंबर 4 क्या कहता है, अगर मैं इसे तरीके से लिखूं, जो बच्चे तरीके से पुट नहीं करना चाहते जरा ध्यान से देखिए, 2x प्लस में 4 एंड x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 की पावर माइनस में 1/2। ठीक है जी। अब मैं इसे डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 2 बाय यूजिंग, पहले यूजिंग कर लेते हैं ना। हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, एक ये होता है वी नो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x f(x) होल रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू द f(x) होल रेज टू पावर n प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द n प्लस में 1 प्लस में c। ये लगा सकते हैं इसमें हम लोग, है ना, क्यों SM नंबर 4 बोलता हूं जिसको मैं। तो मैं इसको कैसे लगा सकता हूं, देखो इस पूरे का डिफरेंशिएशन ये रहा, हर बार ऐसे मिलेगा। रूट वाले में SM 4 लगेगा और नॉन रूट वाले में हमने क्या लगाया था, SM नंबर 3 लगाया था। तो इसमें ये लगा, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसका आगे का पार्ट होगा कुछ इस तरीके से 5 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी पावर कितनी है भाई, 1/2। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 होल रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द माइनस 1/2 प्लस में 1 प्लस c1 ले लिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2, ये तो आपको पता ही है क्या बनने वाला है, x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय द 1/2। इस 2 से इस 2 को काटने की गलती मत करना, ये डिनोमिनेटर में, ये बेसिकली ऊपर चला जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2 अब ऊपर आया। अब आपको जो करना है वो करिए, 4x प्लस में 10 रेज टू पावर 1/2 प्लस में c1। ठीक है, अब बारी किसकी है, I2 को सॉल्व करने की। जब आप I2 को सॉल्व करने जाओगे तो जो आपके पास I2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 7 डिवाइडेड बाय द रूट ऑफ द x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 dx है। तो जो आपके पास I2 आएगा, इंटीग्रेशन 7 डिवाइडेड बाय द रूट के अंदर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 10 माइनस में 4 dx। समझ में आया कि नहीं आया, तो डायरेक्ट लिखना सीख गए हो आप लोग, है ना, सिखा दिया था मैंने। x का x प्लस का प्लस 4 का हाफ 2 हो गया होल स्क्वायर प्लस में 10 और इसका स्क्वायर माइनस कर दिया। तो जो I2 आपका बन रहा है 7 रूट के अंदर, ये क्या बनेगा, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 6। तो इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनाना है परफेक्ट में। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, I2 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 7 डिवाइडेड बाय द रूट के अंदर x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 6 का होल स्क्वायर। अब इसकी शक्ल किससे मिलती है, अब इसकी शक्ल जो आपकी है वो मिलती है बेसिकली हमारी, इंटीग्रेशन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ द x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर dx।
तो मैंने आपको कैसे याद कराया, मैंने आपको कैसे याद कराया कि भाई जब मेरे पास ये रूट में एक्स स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्टली लिखा जाएगा रूट वाला, नॉन रूट वाले में दिक्कत थी ना, नॉन रूट वाला याद होगा ना, 1/2a log ऑफ द x माइनस ए, नीचे x प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में c होता है। तो बेसिकली जो I2 की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, सो I2 इज इक्वल टू द, है ना, 7 इंटू में log ऑफ मॉड ऑफ x है x प्लस में 2 ब्रैकेट में रूट के अंदर क्या आएगा, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 6 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस C2। तो कुछ जगहों पर ये लिखा जाता है I2 7 ऑफ द log ऑफ मॉड x प्लस में 2 ब्रैकेट प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में c। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस का ओ मैंने गड़बड़ कर दी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया गलती से, यहाँ पे प्लस आएगा तो ठीक है, ये आ गया, डायरेक्टली यूज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आंसर ये नहीं है, आंसर क्या है हमारे पास, आंसर है आई इज इक्वल टू द I1 प्लस में I2। तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही। अच्छा इसमें काटा नहीं था, काट दो, तो ये आ जाएगा 5 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 प्लस में इसकी वैल्यू क्या है 7 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 2 प्लस में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 एंड प्लस में c। ये देखो छोटा सा क्वेश्चन, एसएम नंबर 19, ये बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एक्चुअली इस एसएम के अंदर होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल है ये, तो इसमें आप लिख लीजिए इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ 1/a प्लस में b साइन स्क्वायर x dx a प्लस में b कॉस स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन a साइन स्क्वायर x प्लस में b कॉस स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। ये सारा एक ही फॉर्मेट है, सब में एक ही मेथड लगेगा, ऐसा नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। a साइन स्क्वायर x प्लस में b कॉस स्क्वायर x प्लस में c dx इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय द a साइन x प्लस में b कॉस x होल स्क्वायर dx। और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और जानते हो क्या हो सकता है, a प्लस में b, है ना, ये भी हो सकता है, a प्लस में b भी हो सकता है आपका, a प्लस में b साइन x का होल स्क्वायर, a प्लस में b कॉस स्क्वायर। मतलब कुल मिलाकर बेसिकली आपके पास क्या आएगा, कुल मिलाकर आपके पास डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका लिख लीजिए स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप लिखिए, पहला स्टेप, जब भी आपको ये फॉर्मेट मिले, अच्छा इस फॉर्मेट की पहचान क्या है भाई लोग, हाँ, डिनोमिनेटर में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन रहा है, साइन और कॉस का, साइन का बनेगा चाहे कॉस का या चाहे दोनों का बन जाए। स्टेप नंबर 1, जब भी ऐसा दिख जाए तो क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 लिखो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, समझ रहे हो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जर्नली 1 को डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर बनता है, याद रखना डिवाइड है ये। दूसरा स्टेप नंबर 2, अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी, अगर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी सेक स्क्वायर है, इसे ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, या फिर छोटी सी लैंग्वेज में, इन डिनोमिनेटर
इफ एनी sec square x then use sec square x is equal to 1 प्लस में tan square x, यानी आप sec square को रिप्लेस कर दोगे, हटा दोगे, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर का नहीं, ठीक है। स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, पुट tan x इज इक्वल टू t, बस और काम हो गया। जैसे कि हम प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द 2 साइन स्क्वायर x प्लस में 3 कॉस स्क्वायर x dx। ये प्रश्न हमारे पास मान लीजिए है, ठीक है भाई, ये हमारे पास है। अब सबसे पहला काम न्यूमरेटर एंड डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप मैं करके दिखा रहा हूं, आपको करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने दिलो दिमाग या मन में कर सकते हैं। 1 को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, डिवाइडेड बाय द 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 3 कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय द क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, आई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द, अब इनको, अब देखो टैलेंट मत दिखाना, बस यहाँ टैलेंट की आवश्यकता नहीं है, अगर आप टैलेंट दिखाओगे तो हो जाएगा काम। जब टैलेंट क्या दिखाएंगे मैं बता देता हूँ, टैलेंट होता है ये वाला, ये दिखा कॉस स्क्वायर और इसको काट दिया और ये टैलेंट दिखा दिया, तो ये टैलेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है भैया अभी तो तुझे दिख रहा है, परंतु जब टेस्ट या पेपर में होता तो ये टैलेंट तुम ही दिखाते हो। कुछ और कह रहा हूँ, अपनी गलती मानेगा ही नहीं। हाँ बोल, क्या कह रहा है, वो कह रहा हूँ जो न्यूमरेटर में cos स्क्वायर है और डिनोमिनेटर cos स्क्वायर है, वो उससे उन्हें काट दो, वाह बेटा, यही कह रहा ना, इसको और इसको काट दो। ओ भाई तो मेरे को डिवाइड करने की जरूरत ही क्या थी, मैंने कहा ना टैलेंट दिखता है, किसी न किसी फॉर्मेट में दिखता है, तो मैंने इसलिए बता रहा हूँ, ये गलती मोस्टली स्टूडेंट करते हैं और जल्दबाजी में करते हैं, किसी का इंटेंशन ऐसा नहीं होता, कुछ को तो पता नहीं होता है और कुछ को इंटेंशन नहीं होता, बेचारा जल्दबाजी में कर जाता है, तो इस टैलेंट की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हें क्या करना होता है, बेसिकली अलग करना होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे अलग करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, एक बार करके दिखा रहा हूँ, आगे नहीं करूँगा मैं, 3 आगे से आप खुद कर सकते हो ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये कट गया, तो आई इज इक्वल टू द क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय द 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 3 dx। अब क्या बताओ, अब ये बताओ क्या डिनोमिनेटर में कहीं पर सेक स्क्वायर है, नहीं है, अगर होता तो मैं उसको क्या करता, मैं रिप्लेस कर देता। बात समझ में आई कि नहीं आई, और नहीं है तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर पुट करने जाऊँगा, किसको पुट करूँगा, अरे छोड़, हाँ जी, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, हमने क्या कर दिया, पुट tan x इज इक्वल टू द t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू द dt डिवाइडेड बाय द dx आएगा। तो जो dx की वैल्यू आ गई वो dt डिवाइडेड बाय क्या आ गई, sec स्क्वायर x आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन में गया, तो इंटीग्रेशन में जब मैं जाऊँगा तो sec स्क्वायर x इज इक्वल टू द कितना आ रहा है, 2t स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में dt डिवाइडेड बाय द क्या आ रहा है, sec स्क्वायर x आ रहा है, यह और यह कट जाएगा, तो i इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2t स्क्वायर प्लस में 3 dt आता है। अब यहाँ से आपकी ज़िंदगी के 2 रास्ते खुलते हैं,
है ना। अब दो रास्ते किस तरीके के होंगे वो देख लीजिएगा। स्टूडेंट दो तरीके से यहाँ पर कर सकता है और करने की गलती देख लीजिएगा। एक स्टूडेंट तो कैसे करता है, देखो अब मैं कैसे करता हूँ, दोनों मेथड से करता हूँ, ठीक है। एक मेथड को मैं येलो कलर से कर देता हूँ, ठीक है। एक पैटर्न ये लिया मैंने। एक पैटर्न तो ये बनता है कि भाई देखो ये जो वेरिएबल वाला पार्ट है ना क्वाड्रेटिक का, इसे सिंगल बना दो। सिंगल बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1/2 इंटीग्रेशन कर दिया 1 डिवाइडेड बाय द टी का स्क्वायर प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 2 dt कर दिया मैंने, कोई परेशानी नहीं हुई। और मैंने इसे फिर क्या कर दिया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ द टी का स्क्वायर प्लस में 3 होल रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड dt। फिर मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, है ना। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो मुझे फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, 1/2 tan का फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 होता है, तो वो कितना होता है 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय द a, है ना। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा 1/a, यानी कि 1 में रूट के अंदर 3 डिवाइडेड बाय द 2 एंड tan इनवर्स x की जगह क्या आएगा t आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा रूट 3 डिवाइडेड बाय द 2 प्लस में c। परंतु यह फाइनल आंसर नहीं है, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2 ऊपर चला जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे भी कुछ रूट 2t डिवाइडेड बाय द रूट 3 एंड प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इसे काटना चाहो तो काट लो, नहीं काटना चाह रहे तो ऐसे ही छोड़ दो। रूट 2 इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ आप, क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा रूट 2 इंटू में रूट 3 डिवाइडेड बाय द 2 इंटू में 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स, वापस पुट कर दो तो रूट 2 tan x डिवाइडेड बाय द रूट 3 प्लस में c। तो यही कुछ आपका फाइनल आंसर काउंट सा लग रहा है। जी सर, रुक जा देखने दे। अब बता क्या कह रहा है। भाई ये रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 है तो पलटेगा रूट 2 ऊपर जाएगा ना। इसमें क्या कर दिया मैं, अरे ये बार। नेक्स्ट लिखिए एसएम नंबर कितना हो गया 20। अभी आपको क्या मिला था, अभी आपको क्वाड्रेटिक मिला था, अब आपको लीनियर मिलता है। चलिए लिखिए इंटीग्रेशन a प्लस में b साइन x dx, इंटीग्रेशन a प्लस में b कॉस x dx, इंटीग्रेशन a साइन x प्लस में b कॉस x dx, इंटीग्रेशन a साइन x प्लस में b कॉस x प्लस में c dx। ये 4 तरीके हैं इसके, 5 भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं 4 ही बहुत है, 4 ही होंगे, 5 नहीं बनेगा इसमें। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसमें आपने याद रखना है ये क्या है, पहचान क्या है इसकी। हाँ जी जेसीबी, क्या पहचान है इसकी। हाँ जी नीचे लीनियर है, साइन और कॉस के लीनियर है, कोई भी फॉर्मेट मिल सकता है। तो लिख लीजिएगा पुट PUT पुट साइन x इज इक्वल टू द 2 tan x डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 और cos x इज इक्वल टू 1 माइनस में 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 प्लस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का tan में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का tan में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये x थे, तो हाँ बस ये करना, काम खत्म ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, एंड यूज 1 प्लस में जो tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 है
इसको sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 है पहली चीज। एंड देन पुट tan x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू t एंड सॉल्व इट। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर वाले 10 को पुट करोगे भाई, ये बात ध्यान रखना, मना मत कर देना वैसे, ठीक है। प्रश्न है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द 2 साइन x प्लस में 3 कॉस x, ठीक है, dx, ये आपके पास प्रश्न है। ओके, अब आपने जैसा मैंने आपको बोला पता चल गया ये लीनियर है, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय द 2 इंटू में 2 tan x डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का साइन, 3 इंटू में 1 माइनस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड ये आ गया आपका dx, ठीक है जी। इसमें मज़ा आएगा, इस क्वेश्चन में आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है यहाँ से इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय, जरा ध्यान देंगे, अगर ध्यान देंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिख दूं 4 tan x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 3 ब्रैकेट में 1 माइनस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय द 1 प्लस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2। ये इंसान ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में 1 प्लस में tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से बन जाएगा 4 tan x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 3 माइनस में 3 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब आप जानते हो 1 प्लस में tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ से आप इसे अगर सुंदर लिखना चाहते हो तो माइनस कॉमन लिख लीजिए, 3 tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4 tan x डिवाइडेड बाय 2 फिर माइनस का 3 और इसे क्लोज कर दिया, ठीक है। अब पुट कर दीजिए, आप क्या करोगे, पुट पुट tan x बाय 2 को t पुट कर दीजिए, तो ये कितना बनेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में 1 बाय 2 और ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द dx। जहाँ से जो dx की वैल्यू आपके पास आई है वो आ जाएगी आपके पास dt डिवाइडेड बाय द 2 sec स्क्वायर, नहीं 2 sec स्क्वायर नहीं आएगा, नहीं, इसे ज़रा सही तरीके से लिख दे ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी बच्चे को फ्यूचर में। sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 है भाई लोग, ये dt डिवाइडेड बाय द dx आ जाएगा, तो जो dx की वैल्यू आ गई 2 dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 आया। अब इसे इंटीग्रेशन में वापस पुट कीजिए, तो जब आप इसे इंटीग्रेशन में वापस पुट करेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, माइनस तो बाहर था ही बच्चों, ये रहा माइनस, चलो मैंने आप 3t का स्क्वायर माइनस में 4t एंड माइनस में 3 dt की जगह क्या लिखा जाएगा, dt की जगह लिखा जाएगा 2 dt डिवाइडेड बाय द sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कट गया, तो अब आप चाहो तो माइनस को बाहर ले जा सकते हो, तो आपका माइनस का 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय द 3t स्क्वायर माइनस में 4t माइनस में 3 dt, तो मैंने वहाँ लिख ही दिया है। अब हम किस सिचुएशन पे आ गए, 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गए, उसे हम फिर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जी। तो उसे हम सॉल्व करने के लिए वही पैटर्न अपनाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, 3 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला था ना एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट जो होना चाहिए 1 और पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय द 3 ले लिया कॉमन, t का स्क्वायर माइनस में 4 डिवाइडेड बाय द 3t माइनस में 1। अब ये फिर से बाहर लो, 2 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय द t स्क्वायर माइनस में 4 डिवाइडेड बाय द 3t एंड माइनस में 1, ठीक है जी। फिर हम चलते हैं आगे,
बस भेज रहा हूँ। हाँ तो बस ये ख़त्म करके भेज रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं आगे, इसको फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय द, ये क्या हो जाएगा t माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय द 9, इसे सॉल्व करो। माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन dt, ये कितना हो जाएगा t माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 का होल स्क्वायर 9 का 13 डिवाइडेड बाय द 9 एंड dt तो लिख ही दिया था मैंने। फिर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय द 3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय द t माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 माइनस में रूट 13 डिवाइडेड बाय द 3 का होल स्क्वायर। इसकी शक्ल किससे मिलती है? इसकी शक्ल मिल रही है आपकी, किससे मिल रही है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस, शाबाश लड़के शाबाश, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। तो 1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू कितनी है? रूट 13 डिवाइडेड बाय द 3, ये a है। हाँ जी 2 मिनट, यहाँ से ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर x माइनस में a, यानी कि t माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 माइनस में रूट 13 डिवाइडेड बाय द 3 एंड t माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3 एंड प्लस में रूट 13 डिवाइडेड बाय द 3 एंड प्लस में c। तो फाइनल आंसर की तरफ चलते हैं अब। तो जब हम फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये वाला जो लिखा जा रहा है माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द 3, ये कितना है 1/2, ये कितना है 3 डिवाइडेड बाय रूट का 13, और लॉग के अंदर मॉड में देखो एलसीएम लेकर मैं बात बना दे रहा हूँ, 3t माइनस में 2 माइनस में रूट 13 डिवाइडेड बाय द 3 डिवाइडेड बाय द 3t माइनस में 2 प्लस में रूट 13 एंड डिवाइडेड बाय द 3, ये कट जाएगा प्लस का 3। अब t जो आपने लिया था वापस पुट कीजिए, इसको इससे काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय रूट 13 बचा, और ये कितना हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 3 tan x डिवाइडेड बाय 2 माइनस में 2 रूट 13 डिवाइडेड बाय द 3 tan x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 प्लस रूट 13 प्लस c, ये आपका बचेगा। देखा कितना छोटा सा क्वेश्चन है, मजा आ गया कि नहीं आया?